सभी मित्रों को प्रेम भरा प्रणाम। जैसा वादा था कि हम मीरदाद की बात, संत मीरदाद की बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि उसे बहुत दूर तक उस खुशबू को फैलाया जाए। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको इस पुस्तक में जो चेतावनी लिखी है उसके बारे में बता दूं। उन्होंने लिखा है कि ये पुस्तक सिर्फ उनके लिए है। मुर्शिद मीरदाद की बात सिर्फ उनके लिए है जिनमें आत्म विजय के लिए तड़फ है, और जिनमें आत्म विजय के लिए तड़फ है उनके लिए पुस्तक का ज्ञान किसी सूरज की तरह से है और उनके अध्यात्म का आश्रय भी। बाकी परंपरावादी लोग इससे सावधान रहें, आपकी जीवन शैली डिस्टर्ब भी हो सकती है। लेकिन जो जिज्ञासु है उनके लिए इससे महत्वपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। खैर, आज सौभाग्य है कि हम इसे प्रारंभ करने जा रहे हैं और ये ज्ञान मीरदाद, मुर्शिद मीरदाद का है। मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मुझे अच्छी लगी ये बातें तो मैंने सोचा यह खुशबू मेरे मित्रों तक भी जाए। बहुत बहुत आगे, बहुत गहराई तक ले जाने वाली है ये किताब आपको। इस जगत में जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने परमात्मा की खोज की, परमात्मा की बातें की, परमात्मा का मार्ग खोजा, लोगों को बताने का प्रयास किया। लेकिन एक उनमें समानता रही। वो समानता ये थी कि सबने प्रभु प्राप्ति का मार्ग प्रेम को ही बताया। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कबीर साहब। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। नानक देव जी महाराज, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। भक्त मीरा, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटका है। रहीम साहब, गॉड इज लव, जीसस। प्रेम नहीं तो परमात्मा नहीं। ओशो। मीरदाद भी उससे अलग नहीं है। मीरदाद की इस बहुत कीमती किताब में लगभग 35-37 अध्याय हैं, लेकिन सबसे पहले मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ जो मुझे सबसे प्रिय है। वो अध्याय है कि प्रेम प्रभु का विधान है। इस विषय पर आज हम पहला वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। शुरू करते हैं। मीरदाद कहते हैं कि प्रेम ही प्रभु का विधान है। मुर्शिद कहते हैं कि तुम जीते हो ताकि तुम प्रेम करना सीख लो। तुम जीते हो ताकि तुम प्रेम करना सीख लो, और तुम प्रेम करते हो ताकि तुम जीना सीख लो। मनुष्य को और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। और प्रेम करना क्या है सिवाय इसके कि प्रेमी अपने प्रियतम को सदा के लिए अपने अंदर लीन कर ले ताकि दोनों एक हो जाए। मीरदाद का प्रेम परमात्मा का प्रेम है। हम कहाँ चूक जाते हैं? हम मनुष्य एक विशेष चीज से, विशेष इंसान से प्रेम कर बैठते हैं जो हमारे लिए दुख, पीड़ा और मृत्यु के दरवाजे खोल देता है। जैसे आप एक अच्छा फूल देखकर उससे प्रेम करते हैं, जैसा हम प्राय करते हैं। फूल कहिए, इंसान कहिए,
अगर हम उस विशेष फूल की सुंदरता को देखकर उससे प्रेम करते हैं तो जिस डाली पर वो पुष्प लगा है, क्या वो डाली आपके प्रेम की अधिकारी नहीं है? और जिस तने पर वो डाली लगी है, क्या वो आपके प्रेम की अधिकारी नहीं है? और उस तने की रक्षा करने वाली छाल जो है, जो उसको सुरक्षा करती है, क्या वो हमारे प्रेम की अधिकारी नहीं? फिर उस वृक्ष की जो जड़ें हैं नीचे जमीन में, जो आपके प्यारे पुष्प तक पोषण पहुंचा रही है, खुशबू पहुंचा रही है, वो जड़ें जो हमें नजर नहीं आती, क्या वो हमारे प्रेम के अधिकारी नहीं है? और फिर क्या यह धरती माँ जिसमें वो जड़ें रोपित है, ये सागर जिसका पानी, ये सूरज जिसको उठाकर ऊपर ले जाता है, वापिस धरती पर लाता है, धरती पेड़ तक जड़ों में पानी पहुंचता है, ये हवा जो है उसको पोषण देती है, ये रोशनी जो है उसको पोषण देती है, ये धरती की मिट्टी जो है जड़ों को पोषण देती है, क्या वो हमारे प्रेम के अधिकारी नहीं है? मीरदाद कहते हैं, अगर आप एक इंसान से प्रेम करते हैं तो उस इंसान से जुड़ी हर वस्तु, उस इंसान से जुड़ा हर इंसान आपके प्रेम का सबसे बड़ा अधिकारी है। जब प्रेम गहरा होता जाएगा तो इस जगत में आपको दूसरा कोई नजर ही नहीं आएगा। फिर आप किस पर क्रोध करेंगे, किसके साथ बेईमानी करेंगे, किसे अपमानित करेंगे, किसे लूटेंगे, किसके साथ ठगी करेंगे, किसे धोखा देंगे? मीरदाद कहते हैं कि ये जर्रा जर्रा परमात्मा है, जर्रा जर्रा। आप अपने अंदर घृणा पैदा करते हैं, घृणा को स्थान देते हैं, तो आप मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हैं, दुख को निमंत्रण दे रहे हैं, पीड़ा को निमंत्रण दे रहे हैं। मीरदाद कहते हैं कि आत्म प्रेम के अतिरिक्त कोई प्रेम संभव ही नहीं है। संसारिक प्रेम सिर्फ नजर आता है, होता नहीं है, क्योंकि हम हमारे अंदर जो अहम जो अस्तित्व है उसके साथ प्रेम ही सच्चा प्रेम है। बाकी तो जितने भी प्रेम है संसार में किसी न किसी हेतु से कुछ चाहिए। अपने अंदर सबको समा लेने वाले अहम के अतिरिक्त अन्य कोई अहम वास्तविक नहीं है। इसलिए प्रभु ही मात्र शुद्ध प्रेम है। और मीरदाद कहते हैं, जब तक प्रेम तुम्हें पीड़ा देता है, और हर प्रेम देता है, जब तक प्रेम तुम्हें पीड़ा देता है तुम्हें वास्तविक प्रेम मिला ही नहीं। प्रेम की सुनहरी कुंजी कुंजी तुम्हारे हाथ लगी ही नहीं, क्योंकि तुम एक क्षण भंगुर को प्रेम करते हो, इसलिए तुम्हारा प्रेम भी क्षण भंगुर है। आज इतना ही। नमस्कार।